जैसे जैसे दुनिया में युद्ध से उठे धुएं के बादल गहराते जा रहे हैं, वैसे वैसे वैश्विक राजनीति के आकाश में अस्थिरता के बादल भी घने होते जा रहे हैं। अब तमाम संगठन अपने भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों की दिशा को बदलने में लगे हैं। इसी ओर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नेटो ने एक अहम फैसला लिया है। 5% रक्षा खर्च के नए टारगेट के साथ नेटो अब अपनी सैन्य तैयारियों को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। और इस बदलाव के पीछे की वजह सिर्फ रूस की आक्रामकता नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा का एक नया परिप्रेक्ष्य है। नेटो ने हाल ही में अपने सदस्यों से 5% जीडीपी रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। यह 2% के मौजूदा लक्ष्य से बहुत अधिक है। यह कदम रूस की आक्रामक नीतियों और बढ़ते वैश्विक खतरे के मद्देनजर उठाया गया है। इस नए लक्ष्य में 3.5% कोर डिफेंस पर और 1.5% सुरक्षा से जुड़े निवेशों पर खर्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य नेटो के सदस्य देशों की रक्षा को मजबूत करना है, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित हमले से बचा जा सके। नेटो का कहना है कि रूस की यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से सुरक्षा की स्थिति और गंभीर हो गई है और इसके चलते यह कदम उठाना जरूरी हो गया है। 2024 में नेटो देशों ने कुल 2.61% जीडीपी रक्षा पर खर्च किया था, लेकिन अगर सभी देशों ने 3.5% खर्च किया होता तो कुल खर्च $1.75 ट्रिलियन होता। यह नया लक्ष्य 2035 तक पूरा करना है और 2029 में इसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि रूस ने इस फैसले का विरोध किया है। रूस का कहना है कि नेटो उसे राक्षस के रूप में पेश कर रहा है ताकि अपने सैन्य खर्च को बढ़ाया जा सके। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नेटो रूस को एक बड़ा खतरा दिखा रहा है, जबकि रूस का किसी नेटो देश पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। रूस का यह भी कहना है कि नेटो संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है, न कि शांति और सुरक्षा को। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि नेटो अपनी जिम्मेदारियों से बाहर जाकर अन्य क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, जैसे मध्य पूर्व, दक्षिण कॉकेशस और एशिया प्रशांत क्षेत्र। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नेटो के इस विचार को अपने सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा है और रूस चीन संबंधों को सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। नेटो का कहना है कि रूस की आक्रामक नीतियों को देखते हुए उसकी सुरक्षा रणनीति में यह बदलाव जरूरी था। नेटो का कहना है कि यह समिट यह दिखावे के लिए है कि वह एकजुट है और रूस से किसी भी हमले से बचने के लिए अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ा रहा है। नेटो के अनुसार यह रक्षा खर्च वायु रक्षा, लड़ाकू विमानों, टैंकों और ड्रोन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए होगा। कुछ देश जैसे स्पेन इस खर्च को लेकर हिचकिचा रहे हैं और उन्होंने केवल 2.1% खर्च करने की योजना बनाई है। हालांकि नेटो का कहना है कि कोई भी सदस्य देश इस लक्ष्य से बाहर नहीं जा सकता है और उनका खर्च ट्रैक किया जाएगा। इस तरह से नेटो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी सदस्य देश अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएं और भविष्य में किसी भी खतरे से बचने के लिए तैयार रहें। वहीं अगर बात करें नेटो की, तो नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है जो 1949 में स्थापित हुआ था। यह संगठन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा करना है। नेटो का यह मुख्य सिद्धांत है कि अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो अन्य सभी सदस्य देशों पर भी यह हमला माना जाएगा और सभी सदस्य देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। इस संगठन का उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है और यह एकजुट होकर किसी भी बाहरी खतरे का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार नेटो का नया रक्षा खर्च लक्ष्य न केवल सदस्य देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम है, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य को भी नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रूस की आक्रामक नीतियों के बीच नेटो का यह कदम उसे एकजुट करने और भविष्य में किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार करने की कोशिश है। हालांकि रूस की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि यह निर्णय केवल सैन्य तैयारियों से संबंधित नहीं है, बल्कि एक जटिल और संवेदनशील वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा है, जहां नेटो और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस नई सुरक्षा रणनीति का भविष्य समय के साथ तय करेगा कि यह कदम वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए कितना प्रभावी साबित होगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का
सवाल: रूस की आक्रामक नीतियों के संदर्भ में नेटो द्वारा अपने सदस्य देशों से 5% जीडीपी रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित करना वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस निर्णय के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें और भारत के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।